अच्छा गाइस, आज की ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी हमें जाफ़र साहब ने अंचोली फेडरल बी एरिया से शेयर की है। इससे पहले हम जाफ़र भाई की इस बहुत ही खौफनाक कहानी की तरफ बढ़ें। अगर आप में से किसी ने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दूसरी बात ये कि इस ऑडियो को, इस वीडियो को हमेशा की तरह मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक कर दें। मेरा नाम जाफ़र है। ये जो कहानी है, ये मेरी अपनी पर्सनल कहानी है। और ये किस्सा, ये कहानी 2003-2004 में मेरे साथ पेश आई थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि जूं-जूं मैं बड़ा हो रहा था, मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि लोगों के साथ बैठना, मिलना, बातें करना ये मुझे बहुत ही अजीब लगा करता था। शुरू से ही घर के अंदर भी, घर के बाहर भी मैं कोशिश किया करता था कि मैं अकेला अपने साथ रहूं। बहुत ज़्यादा शोर शराबा, सेलिब्रेशंस या इवेंट में जाना मुझे शुरू से ही पसंद नहीं था। अब देखें, किसी और का इवेंट हो और आपको वहाँ पे जाना हो तो ये आपकी चॉइस होती है, आप जाएं या ना जाएं। लेकिन जब आपके घर में आपकी बहन की शादी हो, तो जाहिर सी बात है, इस शादी को या इस इवेंट को ना ही स्किप कर सकते हैं और ना ही यहाँ पे जाने से माजरत की जा सकती है। तो वैसे ही दिसंबर का महीना था, शदीद सर्दी शुरू हो चुकी थी और मेरी बहन की शादी की तैयारियां चल रही थी। जब आपके घर में आपकी बहन की या किसी लड़की की शादी होती है, तो शादी से 15-20 दिन पहले ही एक अजीब तरह का शोर हो जाता है। गाने बाजे चल रहे होते हैं। लेकिन अजीब बात यह थी कि मैं ये सब चीज़ें एंजॉय नहीं किया करता था। तो अक्सर ऐसा होता था कि रात में जब मेरी कज़न्स, मेरे घर वाले गाने वगैरह गा रहे होते या शादी की तैयारियां की जा रही होती, तो मैं अक्सर अकेला बाहर निकल जाता और हमारे घर के पास एक ग्राउंड मौजूद था, वहाँ पे जाके वॉक किया करता। 2-3 घंटे वहाँ पे गुजारने के बाद मैं वापस आता और सीधा अपने कमरे के अंदर चला जाया करता था। तो वैसे ही कुछ उस रात हुआ। जब मैं वॉक करने के लिए ग्राउंड की तरफ आया, तो मेरे पास एक हाथ में मोबाइल मौजूद था, जो कि उस दौर के हिसाब से मोबाइल था। इस मोबाइल के अंदर अच्छी बात ये थी कि इस पे रेडियो को भी एंजॉय किया जा सकता था। मैंने रेडियो ऑन किया। रेडियो ऑन करने के बाद रेडियो को सुनना शुरू कर दिया। ये जो ग्राउंड था, ये एक बहुत ही बड़ा सा चकोर ग्राउंड था और इस ग्राउंड के एन वस्त में या दरमियान में एक बहुत बड़ी क्रिकेट की पिच मौजूद थी। मैं आमतौर पे कोशिश किया करता था ये जो पिच है इसके ऊपर वॉक करूं, या फिर अक्सर ऐसा भी होता था कि मैं पूरे ग्राउंड के चारों तरफ के चक्कर लगाया करता था। इत्तफाक है कि जिस रात मेरे साथ ये वाकया पेश आया, तो मैं ग्राउंड के चारों अतराफ के चक्कर लगा रहा था। खैर, जब मैं चक्कर लगा रहा था तो उसी दौरानिए में मुझे ऐसा लगा जैसे इस ग्राउंड की जो पिच है वहां पे कोई बैठा हुआ है। अब क्योंकि ये जो ग्राउंड था, इस ग्राउंड की लाइट्स आमतौर पे बंद रहा करती थी, तो मैंने सोचा कि हो सकता है कोई बैठा हो। बहुत सारी वजूहातें, कुछ लोग मेरी तरह अकेले रहने को तरजीह दिया करते हैं। मैंने भी ज़्यादा गौर नहीं किया। उसके बाद मैंने एक और मज़ीद राउंड लिया और जब मेरी 2-3 बार उस पिच की तरफ नज़र पड़ी, तो मुझे अब ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पे जो भी बैठा हुआ है उसकी ख़ास बात यह है कि वो मर्द नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत या लड़की अपने आप को चादर में लपेटे हुए ना सिर्फ वहाँ पे बैठी हुई है, बल्कि शायद ऐसा महसूस हो रहा था वो मुसलसल रोती चली जा रही है। कभी कभी हवा के ज़रिए एक हल्की सी रोने की आवाज़ महसूस होती और ऐसा लगता जैसे जो भी औरत वहाँ पे बैठी हुई है यकीनन किसी गम की वजह से, किसी परेशानी की वजह से यहाँ पे आके इस वीरान जगह पे बैठ चुकी है। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मैं उसके पास जाऊं, उसकी मदद करूं, उसके गम के बारे में पूछूं। लेकिन मुसलसल रोने की वजह से एक कुदरती तौर पे आहिस्ता आहिस्ता करके उसकी जो हमदर्दी थी मेरे दिल में जागना शुरू हुई। मैंने सोचा कि एटलीस्ट जाके पूछ लेता हूँ, हो सकता है पैसों की वजह से या किसी और वजह से ये परेशान औरत यहाँ पे आके बैठ चुकी हो और इसको जो रोना आ रहा है, यकीनन इंसान इतनी जल्दी रोया नहीं करता, उसके पीछे कोई ना कोई वजूहात हुआ करती हैं। अब यह सोचने के बाद जब मैंने उस औरत की तरफ बढ़ना शुरू किया, तो जूं जूं मैं उस औरत के करीब होता चला जा रहा था, तो एक अजीब सी कैफियत थी। कभी मुझे ऐसा लगता जैसे जो भी औरत पिच के ऊपर बैठी हुई है वो वाकई में ज़ारो कतार रोती चली जा रही है, और कभी कभी इस रोने के दरमियान एक अजीब सी हंसी का एहसास हुआ करता, जैसे कि रोते रोते एकदम से वो हंसना शुरू कर देती है।
और फिर शायद दोबारा से बहुत बुरी तरह रोना शुरू कर देती है। गर्ज के उस औरत के पास पहुंचने से पहले पहले बहुत सारे ख्यालात थे जो मेरे जहन में मौजूद थे। उन ख्यालात में एक ख्याल ये भी था, हो सकता है कोई पागल औरत हो जो यहाँ पे आके बैठ चुकी हो। खैर, आप यकीन करें, जब मैं उस औरत के एग्जैक्टली 5 या 6 फीट के करीब आ चुका था तो मुझे एकदम से एहसास हुआ कि जैसे जहाँ पे जिस जगह ये बैठी हुई है इसके अतराफ में जगह जगह कुछ पड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा था जैसे गोश्त के टुकड़े या इस तरह की कोई चीज़ है जो इसके अतराफ में यानी चारों तरफ मौजूद हैं। जो एक अजीब सी बात थी, कहीं ऐसा तो नहीं था ये औरत यहाँ पे बैठी हुई कोई जादू या इस तरह का काम कर रही थी। जब मैंने अपने मोबाइल की जो टॉर्च थी उस टॉर्च के ज़रिए इस रोशनी को उस औरत की तरफ मारना शुरू किया तो अब मुझे लगा कि ना सिर्फ गोश्त के टुकड़े बल्कि अतराफ में बहुत ज़्यादा खून पड़ा हुआ है। अब ये जो सिचुएशन थी ये मेरी समझ से सरासर बाहर थी और बहुत सारे ख्यालात थे जो मेरे जहन में चल रहे थे। इसी दौरानिए में जब पिच के आखिर में मेरी मोबाइल की जो लाइट थी वो पड़ी तो मुझे ऐसा लगा कि किसी बिल्ली का सर वहाँ पे पड़ा हुआ है। अब जो सिचुएशन थी मुकम्मल तौर पे मुझे समझ में आ चुकी थी और मुझे लग रहा था ये जो भी औरत है वाकई में एक पागल औरत है और बज़ाहिर जो मंजर था उसके मुताबिक इस औरत ने इस बिल्ली को यहाँ पे पकड़ने के बाद उसके शायद टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। किसी नॉर्मल औरत का ये सब करना किसी भी तरह मुमकिन नहीं हो सकता। इसी दौरानिए में उस औरत ने आहिस्ता आहिस्ता करके अपना जो सर था वो ऊपर करना शुरू किया। जूं जूं वो अपने सर को ऊपर कर रही थी वैसे वैसे जो चादर या जो दुपट्टा उस औरत के चेहरे पे पड़ा हुआ था वो आहिस्ता आहिस्ता करके पीछे हटना शुरू हो चुका था। आप यकीन करें कि देखते ही देखते उसका जो चेहरा था जब मेरे सामने आना शुरू हुआ तो अजीब बात ये थी, उसका जो चेहरा था वो एक्स्ट्रा वाइट था, जैसे कि इसके चेहरे पे सफ़ेद रंग को कर दिया गया हो। और उससे भी अजीब बात ये थी कि इस औरत की जो नाक थी वो इस कदर लंबी और पतली नाक थी कि किसी भी तौर ये इंसान नहीं लग रही थी। इस अंधेरे में भी इसकी जो आंखें थीं वो मुसलसल चमक रही थीं और एक अजीब सी शैतानी सी मुस्कुराहट उस औरत के चेहरे पे मौजूद थी। अच्छा, अजीब बात ये थी कि मैंने अब तक उसके बाकी जिस्म पे या उसके पैरों पे गौर नहीं किया था। हालांकि उसके जो पैर थे वो उसके जिस्म के नीचे दबे हुए थे, लेकिन फिर भी अगर मैं कोशिश करता तो साइड से उसके पैरों को बासानी देख सकता था। आप यकीन करें कि इससे पहले ये मंजर मेरे सामने मज़ीद आया होता, उस औरत ने अपने पाँव के ज़रिए एकदम से ऊपर की तरफ खड़ा होना शुरू किया और जब उसने अपने पैरों को मुकम्मल तौर पे आज़ाद किया तो मैंने देखा कि उस औरत के जो पैर थे वो ना सिर्फ उल्टे पैर थे बल्कि ऐसा लग रहा था कि उसके पैरों पे बेतहाशा खून या ब्लड इस तरह की चीज़ लगी हुई है। आप यकीन करें ये वो लम्हा था जिस लम्हे मुझे अपनी गलती का न सिर्फ एहसास हो चुका था बल्कि अब मैं सोच रहा था कि अल्लाह करे मैं खैरियत से यहाँ से वापस अपने घर पहुँच सकूँ। मैं जो ही मुड़ा तो ऐसा लगा मेरे कंधे पे किसी ने एकदम से हाथ रखने की कोशिश की है। जो भी हाथ मेरे कंधे पे रखा गया था या रखने की कोशिश की गई थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ही ठंडा हाथ है या फिर एक लम्हे के लिए आप समझ सकते हैं कि जैसे आपके कंधे के ऊपर अगर कोई बर्फ़ रख दे तो आपकी जो कैफियत होगी बिल्कुल वैसे ही मेरी कैफियत थी। खैर, मैंने फ़ौरन से अपने कंधे को झटका और झटकने के बाद मैंने ग्राउंड के गेट की तरफ भागना शुरू कर दिया। जो मैं ग्राउंड के गेट की तरफ भागता चला जा रहा था वैसे वैसे मुझे ऐसा लग रहा था कि अब पीछे की तरफ मुकम्मल तौर पे खामोशी हो चुकी है। आमतौर पे इस तरह के केसेस में, इस तरह के वाक़यात में आप विटनेस करते हैं कि जैसे कोई आपके पीछे भाग रहा है, लेकिन अजीब बात यह थी कि जब मैं ग्राउंड के गेट के एग्जैक्टली सामने की तरफ पहुंचा तो वहाँ पे जो मंजर मेरा मुंतज़िर था, आप कह सकते हैं कि एक तरह से मेरी मौत वहाँ पे खड़ी हुई थी। मैंने देखा कि ग्राउंड के गेट के बिल्कुल सामने यही चुड़ैल न सिर्फ खड़ी हुई है बल्कि ऐसा लग रहा था इसका जो कद है वो 8 या 9 फीट के दरमियान है। इसके बाद बस मुझे इतना याद है कि आहिस्ता आहिस्ता करके मेरी आंखों के सामने अंधेरा होना शुरू हो चुका है। जब मेरी आंख खुली तो मैं करीबी जो एक इमाम बारगाह थी वहाँ पे मौजूद था और मेरे अतराफ़ में बहुत सारे इस तरह के लोग मौजूद थे जो मुझ पे दम दुरूद कर रहे थे। मुझे पता चला कि मुझे बताया गया कि पिछले 12 घंटे से मैं बहुत बुरी हालत में हूँ। मेरी जो कैफियत थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी
और मुझे इलाके वालों ने सुबह के टाइम में ग्राउंड के गेट पे बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ देखा था। मेरा ख्याल है कि इस वाक़ये के आप कह सकते हैं कि तकरीबन 30 या 40 दिनों तक मेरे ऊपर एक अजीब सा खौफ तारी रहा। जब भी मैं अकेला होता, जब भी मैं छत पे जाता, जब भी मैं वॉशरूम जाता, ख़ास तौर पे जब मैं मगरिब के बाद किसी ऐसी जगह से गुजरता जहाँ पे लाइट्स मौजूद ना हो या जहाँ पे अंधेरा मौजूद हो, तो मुझे सरासर ऐसा महसूस होता जैसे मेरे अतराफ़ में वही औरत, वही चुड़ैल न सिर्फ मौजूद है बल्कि मुसलसल मुझे देखा जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे जैसे टाइम गुजरा वैसे वैसे मेरी जो कैफियत थी वो ना सिर्फ बेहतर हुई बल्कि अल्लाह का शुक्र है आज मैं बिल्कुल मुकम्मल तौर पे नॉर्मल हूँ। आज भी कहा जाता है उस ग्राउंड में, उस एरिया में, ख़ास तौर पे जहाँ पे कचरा कुंडी मौजूद है, वहाँ पे रात के औकात में इस तरह की एक औरत को बहुत सारे लोग देखा करते हैं। अच्छा गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो पहली स्टोरी थी, ये कहानी, ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं आज की दूसरी बहुत ही खौफनाक कहानी की तरफ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक इस ऑडियो को, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। अच्छा गाइस, आज की ये जो दूसरी स्टोरी है, ये स्टोरी हमें अजवर साहब ने फैसलाबाद से शेयर की है। ये बताते हैं कि फ़िलहाल तो ये एक मेडिसिन कंपनी में जॉब किया करते हैं, लेकिन जब इन्होंने इंटरमीडिएट किया था और इनके पास यूनिवर्सिटी या कॉलेज जाने के लिए बहुत सारा टाइम मौजूद था, तो उन्होंने सोचा क्यों ना फ़िलहाल कोई जॉब ज्वाइन कर ली जाए ताकि कुछ पैसे भी बन सकें और पैसों के साथ साथ कोई थोड़ा सा एक्सपीरियंस हासिल हो सके। काफ़ी लोगों से बात करने के बाद, काफ़ी लोगों से हेल्प लेने के बाद बिलाखिर ये बताते हैं कि इनको एक जगह जॉब मिली। ये जो जॉब थी ये बड़े ऑड टाइम की जॉब थी, यानी कि आपको ऑफिस में 6 साढ़े 6 बजे शाम को पहुंचना होता था और आपकी जो छुट्टी थी रात के 3 साढ़े 3 बजे के दरमियान हुआ करती थी। बेसिकली ये कस्टमर सर्विस ऑफिस था और यहाँ पे मुख्तलिफ इंटरनेशनल कैंपेन्स चला करती थी। खैर, इनको जॉब मिल चुकी थी और इनकी ज़रूरत पूरी हो रही थी और इनको टाइम पे पैसे मिल रहे थे, लिहाजा ये बहुत ज़्यादा खुश थे। इसी तरह तकरीबन 1 या 1.5 महीना गुजर गया और बिलाखिर 1.5 महीने बाद इत्तफाक से ऐसा हुआ कि एक रात इनकी जल्दी छुट्टी हो गई। ये बताते हैं कि जब मेरी छुट्टी हुई तो उस वक्त रात के तकरीबन 2 या 2:30 बजे का टाइम था और शदीद सर्दी हो रही थी। इत्तफाक से मैं जिसके साथ आया या जाया करता था वो आज ऑफिस नहीं आया था। खैर, मैंने जैसे तैसे लिफ्ट पकड़ी और बिलाखिर घूमता घामता अपनी गली के या अपने घर के करीब पहुंच गया। अब हमारी जो गली थी इसका तकरीबन 5 या 7 मिनट का फासला था और गली में से 5 या 7 मिनट चलने के बाद हमारा घर आया करता था। जैसे ही मैं गली से एंटर हुआ और अपने घर की तरफ चलने लगा तो गली में मुकम्मल तौर पे सन्नाटा था। दोनों तरफ बड़े बड़े दरख्त लगे हुए थे और दूर दूर तक न कोई बंदा मौजूद था, न किसी बंदे का नामो निशान मौजूद था। मैं तेज़ी तेज़ी से अपने घर की तरफ बढ़ रहा था कि चलते चलते एकदम से मुझे महसूस हुआ कि जैसे मेरे पीछे कोई चल रहा है। शुरू में मुझे लगा कि शायद मेरा वहम है, लेकिन जब मुझे बाकायदा किसी के चलने की या भारी कदमों की आवाज़ आने लगी तो मैंने एकदम से पलट के देखा और जब मैंने पलट के देखा तो वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। अब मुझे लगा कि शायद मेरा वहम है, मैंने इसको इग्नोर किया और दोबारा से तेज़ी तेज़ी अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। अभी मुझे चलते हुए 1 या 1.5 मिनट मज़ीद गुजरा था कि अब बाकायदा मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई चल रहा है और जैसे जैसे वो ज़मीन पे कदम रख रहा है वैसे वैसे मुझे पायल की या घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई दे रही है। अब जैसे ही मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मैंने देखा कि एक तकरीबन 17 या 18 साल की कोई लड़की है जो मेरे पीछे पीछे चलती हुई
ज़ोर ज़ोर से ज़मीन पे कदम रख रही है और जैसे जैसे उसके पाँव ज़मीन से टकराते हैं तो वैसे ही पायल की या घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई देती है। खैर एकदम से इसी दौरानिए में जब मेरी नज़र उसके पाँव पे पड़ी तो मैंने देखा कि उस लड़की के जो पाँव हैं वो उल्टे पाँव हैं। उनकी जो उंगलियां हैं वो पीछे की तरफ हैं और उसकी जो एड़ियां हैं वो आगे की तरफ हैं। ये बताते कि जैसे ही मेरी नज़र उसके पाँव पे पड़ी तो मैं जितना तेज़ हो सकता था मैंने वहाँ से दौड़ना शुरू किया और घर पहुँचने तक जितनी भी मुझे कुरानी आयत आती थी उन सब की मैंने तिलावत शुरू कर दी। खैर जैसे ही मैं अपने घर पहुँचा तो मैंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़े को पीटना शुरू कर दिया और जैसे ही मैंने दरवाजे को पीटना शुरू किया तो मेरी जो मदर थी उन्होंने दरवाज़ा खोला। जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो मैं जैसे तैसे अंदर की तरफ जाके बेहोश हो गया। ये बताते हैं कि अगले दिन जब मेरी आंख खुली तो मेरे तमाम घर वाले, तमाम अजीज़ व अकारीब मेरे साथ में बल्कि मेरे सामने खड़े हुए थे और मुझे बहुत शदीद बुखार हुआ था। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे वालिदैन ने, ख़ास तौर पे मेरी मदर ने मुझ पे दम दुरूद किया, तब जाके एक हफ्ते के अंदर मेरी जो तबीयत थी वो ज़रा बेहतर हुई। उसके बाद से जो मेरी नाइट जॉब थी इसको मैंने खैर बात कह दिया। गाइस उम्मीद करता हूँ ये जो स्टोरीज़ मैंने शेयर की हैं ये सारी स्टोरीज़ आप लोगों को पसंद आई होंगी। अगर आप लोगों को ये स्टोरीज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको, आप सबको सेहत वाली, कामयाबी वाली, सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अगले अपलोड तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।